नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं चिउरही और सिसई पंचायत में और हमारे साथ चिउरही और सिसई पंचायत के दोनों मुखिया उपस्थित हैं। मुखिया जी, जानना चाहेंगे क्या मुद्दा हो गया, क्यों आपने हम लोगों को बुलाया है? देख, पंचायत का मुखिया हूँ मैं। आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता में कि 28 तारीख को मेरे यहाँ बाढ़ आया था, 28/9 को, और वह बाढ़ 2 तारीख तक रहा। लगभग 120 घंटा तक पानी घरों में रहा और लोग जल इतने, मैंने 5 वार्ड का पंचायत है, 5 वार्ड पूरी तरह से डूब चुका था। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ सिसई में जाकर के एनडीआरएफ की टीम लगाई गई थी, वहाँ डीसीएलआर मैडम भी आई थी। हमारे यहाँ भी 4 नाव दिया गया था। हम लोगों ने किसी तरह से 11 बजे रात में पानी आया और किसी तरह से दिन भर लगा वहाँ के जान माल को बचाने में। हम लोग लेकर वहाँ आए। वहाँ पर सरकार के द्वारा जो सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था की गई थी, वहाँ खाना भी खिलाया गया था। 4 दिनों तक लगातार सामुदायिक भोजनालय चला। 2 दिन पंचायत के स्तर से चला और 2 दिन प्रखंड अंचलाधिकारी महोदय की तरफ से चला और वहाँ लोगों ने खाना खाया। बहुत लगभग 900 घर हमारे पंचायत में पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ से डूब गया था, पूरी तरह से प्रभावित हुआ था, है ना। इसके बाद से हम लोग सोचे कि आखिर लगभग आधे से ज़्यादा जनसंख्या सड़क पर थी। सभी मीडिया के बंधु वहाँ पहुँचे थे, सभी लोगों ने फोटोग्राफी किया, वीडियोग्राफी किया, खबर भी लगातार चली, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब मीडिया में खबर चली। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा भी बयान दिया गया, वहाँ सरकारी दवाओं का वितरण किया गया, है ना। वहाँ के लोगों को प्लास्टिक का वितरण भी किया गया जो अपने सड़क पर घर बना के रह रहे थे उनके आवास के लिए। लेकिन इतना सब कुछ सहते हुए भी जब वहाँ सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को वहाँ रिलीफ देने की बात आई, उनको मुआवजा देने की बात आई, तो अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा यह कहा गया कि वहाँ पर मानक के अनुसार पानी नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं दिया जा सकता है। मुखिया जी, सवाल अभी इस पे बनता है, अब आप 4 प्रखंड है लगभग, पिपरासी और भितहा, मधुबनी और ठकरहा, लगभग सब डूबे हुए थे गंडक पार में। आप क्यों स्पेशल हैं, आपको क्यों मतलब ये दिया जाए, आप क्यों इस पे इतना फोर्स डाल रहे हैं? बाकी पंचायत और प्रखंड के मुखिया इस चीज के विरोध नहीं कर रहे हैं। पिपरासी में भी 7 पंचायत। मैं बता रहा हूं आपको कि जिला से 3 पंचायत आया था, सिरपत नगर, चिउरही और सिसई। तीनों पंचायत से जिला से रिपोर्ट मांगा गया था कि बताइए यहाँ की बाढ़ की स्थिति क्या है। जबकि सीओ साहब सब कुछ जानते हुए, है ना, जानते हुए कि इतना बाढ़ इतना था, 120 घंटे तक रहा, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि उन्होंने उस रिपोर्ट के बारे में नगण्य लिख कर भेजा, जबकि उनको यह भेजना चाहिए कि हमारे पंचायत में 120 घंटा तक पानी रहा और यहाँ के लोगों को मुआवजा देने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं बता दूँ आपको कि इतना ही नहीं, फसल क्षति भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। फसल क्षति की भी बहुत ज़्यादा है। धान का फसल नुकसान हुआ है, गन्ना का फसल नुकसान हुआ है, लेकिन कृषि विभाग में भी 0 दिखाकर भेजा गया है कि यहाँ फसल की कोई क्षति नहीं हुई है। सिसई पंचायत के भी मुखिया हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपके पंचायत में कितनी क्षति हुई है और क्या क्या दिक्कत का सामना पड़ा है? हालांकि रिपोर्टिंग के दौरान आपके साथ हम लोग सब उपस्थित थे, सीओ साहब भी थे। क्या कहेंगे, क्यों इस तरह से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र नहीं घोषित किया गया आप लोग के पंचायत को? मेरा नाम के पंचायत नहीं, पूरे गंडक पार में नहीं घोषित किया गया। जी, मेरा नाम हुआ कृष्णा यादव, सिसई पंचायत के मुखिया हूँ। 2 दिन तक मेरे पंचायत में कैंप किए। डीसीआर मैडम भी आई थी, डीएम साहब आए थे विजिट करने के लिए, जो बांध कटा था उनको भी रोक कर हम लोग बताए कि यही मेरा सिसई पंचायत है, पानी में मगन हो गया है। सीओ साहब भी अपना परिचय दिए कि हम मधुबनी सीओ हैं। डीएम साहब ने कहा कि मुखिया जी बोल रहे हैं, क्या बात है? तो सर, पानी में पूरा पंचायत डूब गया है। एनडीआरएफ की टीम भी मेरे यहाँ 2 दिन तक रहा, लोग 120 घंटे तक पानी भी रहा और पंचायत समिति और मुखिया के द्वारा 2 दिन भोजनालय का व्यवस्था किया गया और सीओ साहब के द्वारा गैस सिलेंडर और खाने का व्यवस्था 2-3 दिनों तक चला। उसके बावजूद भी अब क्या इनके साथ मजबूरी है कि जो रिलीफ की बात आई तो वहाँ पानी का कम दिखा दिए कि 27 घंटा या 28 घंटा तक पानी ही रहा है। यही हम लोग का कहना है। अच्छा, एक बात और बता दें कि सिसई पंचायत नदी के मुख्य धारा पर है। जो 85 जमीन है उसको काट कर नदी मेरे पंचायत का 70 एकड़ गन्ना नदी में विलीन हो गया है। हालांकि बाढ़ से पहले सीओ साहब और बीडीओ साहब वहाँ विजिट किए, दोनों आदमी विजिट किए, खबर भी हम लोग चलाए थे। खबर भी आप लोग चलाए थे। उसके बाद भी जिला से कोई
मैंने उस तरह का जो बाढ़ रोकने वाला जो टीम होता है, जो मैंने कटाव रोकने वाला, उन लोग का व्यवस्था नहीं किया गया, आते आते रह गए। तो चाहते क्या है आप? चाहते सरकार से क्या चाहते हैं? मुद्दा अभी क्या है, क्योंकि आप लोग सीधा अनशन वाली बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन वाली बात कर रहे हैं। मेरा मुद्दा यही है कि बांध के पश्चिम बगल में मेरा पंचायत है, पांचों वार्ड पानी में डूबा हुआ था। सीओ साहब अपने एनडीआरएफ के टीम के साथ गए हैं और अपने मुआयना किए हैं, अपने आंखों से देखे हैं कि घर में छाती भर डांड भर पानी था। विद्यालय में भी पानी पूरा विद्यालय में भी पानी था, वो भी न्यूज़ चला है। सब अपने आंखों से वो देखे हैं। लेकिन पता नहीं कि क्या उनके साथ मजबूरी थी कि जब मुआवजा देने की बात आई कि भाई 700,000 रुपया हर जिला में पास हुआ है, यहाँ बेतिया जिला भी उसमें घोषित है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या कहेंगे मुखिया जी, किस तरह का धरना प्रदर्शन है, क्या आप लोग ये घोषित कर रहे हैं? देखिए, जब जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम और पंचायत समिति सदस्य जो सिसई के थे, मुन्ना जी, हमारे ऊपर प्रमुख बिरगुन गति जी थे, हम लोग डीएम साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सीओ साहब जो रिपोर्ट लगाएंगे उस पर विचार किया जाएगा और उस स्थिति में आपके पंचायत को और सिसई को दोनों को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि चलिए कम से कम बाढ़ पीड़ितों को जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान हुआ, लेकिन सामने पर्व था, दशहरा था। जी, आप कह रहे थे, आप कल भास्कर में छपा हुआ है आपका न्यूज कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? यह सही बात है, भास्कर में भी है और दैनिक जागरण में भी है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हम लोग 17 तारीख से सिसई और चिवरही पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता को लेकर के अंचल कार्यालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और भूख हड़ताल बैठेंगे, जब तक हमारा पंचायत मतलब बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं होगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम उस अंचल कार्यालय में बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं एक बात और बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि यह गरीब क्षेत्र है, हमेशा यहाँ के लोगों ने आपका साथ दिया है। अगर आपके द्वारा अगर इन गरीबों का मदद नहीं किया गया तो फिर इसका असर विधानसभा चुनाव पर बिल्कुल पड़ेगा और पता नहीं गरीबों की मन में क्या आशंका होगी, क्या व्यथा होगी कि वह आपको देखते ही नहीं चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ हम रहें, चाहे उनको हम वोट दें। और उनके कहें से कि यह देखिए, हम लोग पंचायत के लोग हैं, हम छोटा जनप्रतिनिधि हैं और जनता के द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधि हैं। तो जनता जिस तरह से हम लोगों को इस करतूत के लिए जलील कर रही है ना, हम लोग भी काफ़ी मर्माहत हैं। और मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं डीएम साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से कि आप हमारे पंचायत को बाढ़ राहत घोषित करें। और ये इतना ही नहीं, मैं पत्रकार महोदय मैं यह बताना चाहता हूं, अगर विश्वास नहीं है तो हम वहां बैठ रहे हैं, डीएम साहब जिला स्तरीय टीम को लगा दें, वहाँ भेजें और आकर के आपके वीडियो से लेकर के पूरा स्थल पर जांच करें। अगर हमारे यहाँ सही में अगर 124 घंटा पानी अगर नहीं रहा होगा तो मैं इस मुआवजा की बात को अपने वापस ले लूँगा। एक और चीज़ सर, आपने इसकी घोषणा और या लिखित में कहाँ शिकायत दी है कि 17 तारीख को आप अनशन पे बैठने वाले हैं आपके पूरे गांव वालों के साथ? देखिए, मैं इसकी शिकायत सिर्फ अभी अंचलाधिकारी महोदय को दिया हूं, कल अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी दूंगा कि हम लोग अपने बाढ़ पीड़ित की समस्या को लेकर के हम लोग अंचल कार्यालय पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे। इसमें कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी। हम गांधीवादी तरीके से बैठेंगे और गांधीवादी तरीके से अपनी मांग करेंगे, है ना, चाहे हमारी बात सुनो या हमारी जान लो। मैं आपको बता दूं कि हकीकत न्यूज़ से हमारे साथ हैं सुनील साहनी जी जो पिपरासी से हैं और पटना न्यूज़ 24 से हैं और भी सहयोगी हैं तेज न्यूज़ से हैं, लगातार इस रिपोर्टिंग को दिखा रहे हैं। हालांकि हम लोग उस बाढ़ पीड़ित जगह को अभी खबर चलाए थे, हालांकि हम उस जगह पे गए थे तो वहाँ पे बाकी कैंपिंग हर तरह से चल रही थी। कम्युनिटी किचन कहें यहाँ पीएससी प्रभारी अपनी दवाओं के थ्रू खुद सीओ साहब प्लास्टिक सीटें वहाँ वितरण किए हैं। उसके बाद भी ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र क्यों नहीं घोषित किए? बस एनडीआरएफ टीम